नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव झा। केशव, पाकिस्तान के दूसरे हिंदू क्रिकेटर जो है दानिश कनेरिया, वो यूएस पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने जो खुलासा किया है उसको लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि वो हिंदू है, उनकी जाति हिंदू है, इसीलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान की खस्ता हाल तो वैसे भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनको जितना ट्रोल किया जाता है उतना कम है, लेकिन दानिश कनेरिया ने जिस तरह से खुलासा किया है उसके बाद पाकिस्तान की और किरकिरी हो रही है। किरकिरी इसलिए भी क्योंकि वो दूसरे देशों को, खास करके भारत को नसीहत देता है, भैया मुस्लिमों का ध्यान रखिए, लेकिन अपने ही देश में हिंदुओं का क्या हाल बनाकर रखा है कि वहां के खुद के क्रिकेटर आकर उसकी बदनामी कर रहे हैं। केशव, देखिए, ये दूसरा मौका है पिछले 4 दिन के अंदर जब दानिश कनेरिया ने इस तरह के मसलों पर बात की है। ताज़ा मामला है, वो अमेरिका गए थे, वहाँ पे यूएस कांग्रेसनल ब्रीफिंग में उन्होंने एक तरीके से कहा कि जो अल्पसंख्यकों की हालत है वहाँ पे पाकिस्तान में, और जिस तरीके से भेदभाव और प्रताड़ना का शिकार होते हैं वहाँ पे हिंदू हों चाहे दूसरे धर्मों के लोग हैं, उसकी उन्होंने पोल खोली और उस पर खुलकर बात की। उसके बाद समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बात की किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हुआ, उनका कैरियर बर्बाद हो गया, और तो और जो उनके साथ कह सकते प्रताड़ित किया गया खेलने के दौरान, वो भी उस पर भी उन्होंने विस्तार से बात की। ये दूसरा मौका है। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से भारत की जीत हुई उस पर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था, और कई मीडिया आउटलेट से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम में जो टीम भावना है, कौम भावना है, देश भावना, राष्ट्रभक्ति और देश के लिए खेलने की जो भावना है और जीतने की जो जज्बा है वो सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान टीम ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, सृष्टि, आपको पता है कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बाहर हो गया, 29 साल बाद कोई टीम पाकिस्तान बना, जो मेज़बानी तो कर रहा था लेकिन पहले ही दौर से बाहर हो गया। पहले वो होस्ट नेशन था, फिर गेस्ट नेशन बना, दुबई जाके खेला, उसका रेस्ट नेशन बन गया। और इसके बाद हमने देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में तमाम तरह के वीडियोज़ आने लगे बाबर आजम को लेकर के, उनके कप्तान रिजवान को लेकर के। आपको बताऊं, कप्तान रिजवान को लेकर के मोहम्मद इमामुल हक, जो इमामुल हक के भतीजे हैं, उनसे पूछा गया कि कप्तानी का क्या पैरामीटर होना चाहिए और आपके लिए कप्तान के लिए सबसे मुफीद कौन है, सबसे अच्छा कप्तान कौन है। उन्होंने रिजवान के नाम लिया। उन्होंने पैरामीटर्स क्या दिए, सृष्टि, पता है आपको? ये नहीं कहा कि वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, वो लीडर हैं। उन्होंने कहा कि रिजवान बहुत अच्छा कप्तान बन सकता है क्योंकि वो विदेश दौरों पर जब जाता है या PSL में दूसरे की टीमें आती हैं तो होटल में सबसे पहले तो एक कमरा डिसाइड करवाता, फिक्स करवाता है जहाँ पे कह सकते हैं कि नमाज पढ़ी जाए, वाइट चादरें बिछवाता है। दूसरे धर्म के लोगों को, जो गैर इस्लामी हैं या जो गैर मजहबी हैं, उनको आने कह सकते हैं बैन लग जाता है। और जहाँ तक दूसरे लोगों की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है ताकि नमाज की टाइम क्या है वो बता सके। दानिश कनेरिया ने खुलासे किए हैं। ये इमामुल हक ने इसी संबंध में बात करते हुए कि पाकिस्तान में किस तरीके से टीम में इस्लामिक कल्चर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मौजूदा कप्तान जो है रिजवान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें इस वजह से उनको कप्तान बनाया जाना चाहिए और अच्छे कप्तान हैं क्योंकि वो नमाज पढ़वाता है, वो लोगों को कन्वर्ट करवाता है। इससे पहले शकील मुश्ताक ने भी कहा था कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान आता है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करता है मोहम्मद रिजवान। इसने तो मैथ्यू हैटन, जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर दिग्गज कोच रहे हैं, कह सकते हैं बल्लेबाज रहे हैं, उनको यानी कि उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, हालांकि दाव नहीं चल पाया, लेकिन 4 से 5 लोगों को इसने कन्वर्ट करने का काम किया। और इससे पहले भी दानिश कनेरिया ने ये कह चुके हैं कि किस तरीके से उनके साथ ही खिलाड़ी उनके साथ खेलना तक पसंद नहीं करते थे, उनके साथ थाली अगर छू लेते थे तो थाली में खाना तक नहीं खाते थे। इस बात की पुष्टि शोएब अख्तर ने भी की थी। दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है, अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि पाकिस्तान तो अपने देश में इस्लामिक कंट्री ही है, एक तरीके से आप समझिए, वो तो अपने देश में ये सब सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब अपने वो ऐसे कर रहा है तो दूसरों पर पाकिस्तान सवाल खड़े करने कैसे आ जाता है, दूसरों पर उंगली उठाने कैसे आ जाता है। अब देखिए, अब ये तो साफ है कि पाकिस्तान का मुंह तो अब बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ बस बोल ही सकता है, बड़बड़ा ही सकता है, कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी बड़बड़ाता भी है। तो उसका भी जवाब यही है कि जब आप अपने हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो भारत को नसीहत क्यों देते हैं? सबसे बड़ी बात देखिए सृष्टि, और हिम्मत कहाँ से आती है इतनी? सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत कभी 23% हुआ करते थे, आज 1% से भी कम है। और आए दिन जो कन्वर्जन होता है उसकी पोल तो खुलती है, और किस तरीके से हिंदुओं की हालत है, वो डर करके ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ यहाँ पे, लेकिन जो हालत है वो आप देखते हैं। जहाँ तक उस मुल्क में मुस्लिम ही सेफ नहीं तो हिंदुओं की बात क्या करते हैं, क्योंकि उस देश में महंगाई है, आटा है,
आटा की किल्लत है, गरीबी है, उसके बाद आपको बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, यही भीख कह मांग सकते रहा हैं, है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरा देश ही भीख मांग रहा है। बिल्कुल। आप ये समझिए, वहां पर ऐसे हालात है कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, राजाओं की तरह रह रहा है, और जो बिल्कुल, गरीब है वो बहुत गरीब है। तो तो पूरी जनता ही वहां गरीब है। और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत देखिए, इतना होने के बाद भी वो दूसरों को नसीहत देता है। लेकिन अब समझिए कि धीरे धीरे पाकिस्तान की पोल खुलती जा रही है। दानिश कनेरिया के बयान से साफ होता है कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में कैसा व्यवहार किया जाता है। फिलहाल दानिश कनेरिया के बयान को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से यूएस में उन्होंने खुलासा किया है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वहां के खुद के क्रिकेटर ऐसी बातें कर रहे हैं। आप एक बार ये भी सोचिए केशव, एक लाइन मैं और बोलना चाहूंगी कि वहां के खुद के क्रिकेटर के ऐसे हालात हैं, तो सोचिए बाकी हिंदुओं के वहां पर कैसे हालात होंगे, बाकी हिंदुओं के साथ वहां की बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। देखिए सृष्टि, आपकी बात को बस खत्म करने से पहले एक बार मैं इसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही कह सकते हैं, लेकिन जोड़ने की कोशिश करता हूँ। दानिश कनेरिया के साथ जो चीजें हुई, उनके साथ प्रताड़ना हुई, धार्मिक भेदभाव हुआ, कह सकते हैं उनके साथ, उनको परेशान किया गया, उनके कैरियर को बर्बाद किया गया। एक स्पिनर को बर्बाद करने का अंजाम देखिए, कह सकते हैं कुदरत का निज़ाम। कुदरत का निज़ाम ये हुआ कि आपने पाकिस्तान के एक हिंदू स्पिनर का कैरियर बर्बाद किया। पाकिस्तान में पूरे स्पिनर्स की कह सकते हैं कि कैरियर बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान में एक स्पिनर नहीं बचे हैं जो टीम के साथ खेल सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में स्पिनरों की पूरी पौध खत्म हो चुकी है। जो देश में शकलेन मुश्ताक, अब्दुल कादिर खान, उसके बाद सईद अजमल, दानिश कनेरिया जैसे स्पिनर रहे, शाहिद अफरीदी खुद भी स्पिनर रहे थे, मीडियम स्पिनर, उनका कैरियर उसके बाद देख सकते हैं कि अभी तक एक भी स्पिनर नहीं आया। भारत 4 स्पिनर के साथ खेल रहा था। आपको दुबई में सेमीफाइनल का मुकाबला हो चाहे फाइनल का मुकाबला हो, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ एक भी ऐसा स्पिनर नहीं था जो इम्पैक्ट डाल सके। एक भी स्पिनर नहीं, यानी कि आपने एक स्पिनर का करियर बर्बाद किया। पाकिस्तान में पूरे स्पिनरों की पौध ही खत्म होगी, पाकिस्तान टीम ही बर्बाद होगी। बिल्कुल। तो फिलहाल दानिश कनेरिया के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।